बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है शो दैट log 1 plus cos theta plus iota sin theta is equal to natural log 2 cos theta by 2 plus iota theta by 2। सॉल्यूशन हम स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके राइट को गेन कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसकी इक्वल है log 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आप लोग जानते हैं कि ये आयलर फॉर्मूला है, तो हम इसको 1 प्लस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट पर गौर करें तो cos के आगे भी हाफ एंगल आ रहा है आपके पास और आयोटा के साथ भी हाफ एंगल आ रहा है। राइट हैंड साइड पर अगर आप अपने रिजल्ट को देखें 2 cos थीटा बाई 2 और ये आयोटा थीटा बाई 2, इसका मतलब एंगल का क्या करना है? हमें हाफ करना है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? अब उसके लिए हम ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं अपनी तरफ से, ताकि हम हाफ एंगल को इन्वॉल्व कर सकें। ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हर टर्म को ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया। ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो ब्रैकेट में टर्म्स लिखी हैं इनको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में, और जिनकी बेसिस सेम है मल्टीप्लिकेशन हो रही है उनके पावर्स को एडअप कर दिया जाए। log ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 और ये तो ऊपर जाकर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 बन जाएगा और ये प्लस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, आप इनकी पावर्स को एडअप कर दें। log ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 और प्लस ई रेज टू पावर आयोटा कॉमन ले लेंगे थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो थीटा में से थीटा बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट, थीटा बाई 2 ही बच जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद फिर हमें एक और टर्म से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। log ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 और ई माइनस आयोटा थीटा बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें जो है वो cos थीटा बाई 2 बनाना है, तो cos थीटा बाई 2 के लिए ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 के नीचे डिनोमिनेटर में 2 का होना ज़रूरी है, तभी इस ब्रैकेट वाली टर्म को हम cos थीटा बाई 2 के इक्वल लिख सकेंगे। तो अब उस 2 को डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व करने के लिए
हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो बन जाएगा log 2 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट हम ब्रैकेट के अंदर जो टर्म हमने बना दी है स्टूडेंट, उसकी जगह पर cos थीटा बाई 2 लिख देते हैं। log 2 और इस टर्म को पहले लिखे हमने cos थीटा बाई 2 लिखा इसको, और e रेज टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं कि log अगर दो टर्म्स की, log के सामने अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो log उनका अलग अलग लेकर उनको ऐड अप कर देंगे। तो आप इनका log अलग अलग लेकर इनको ऐड कर दें। log 2 cos थीटा बाई 2 और प्लस log e आयोटा थीटा बाई 2। अब ये आयोटा थीटा बाई 2 स्टूडेंट log की प्रॉपर्टी से पावर है पहले शिफ्ट हो जाएगी, पहले लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट log को आप ln लिख दें 2 cos थीटा बाई 2 और प्लस आयोटा थीटा बाई 2 log ऑफ e। तो log ऑफ e स्टूडेंट 1 हो जाएगा। हम यहाँ पर मैथमेटिकल मेथड में स्टूडेंट नेचुरल log ln को भी इस log से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नीचे e नहीं लिखा होता, तो हम मैथमेटिकल मेथड में जो log यूज कर रहे हैं इसको हम जस्ट ऐसे log लिख देते हैं। तो इसलिए ये log इस e से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये नेचुरल log और ये e, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि log e और e तो जब बेस और टर्म सेम हो जाएं तो उनका log 1 के इक्वल आ जाता है। तो यही सिचुएशन है यहाँ पर। इस log log से मुराद नेचुरल log ही है। अगर आप इस स्टेप में देखें तो इस log log को मैंने ln ही लिख दिया, नेचुरल log से ही रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसके बेस, ये इसकी बेस e है, लेकिन वो अंडरस्टूड है, हम नहीं लिखा करते हैं इसको। तो अब नेक्स्ट आपके पास log और e दोनों आपस में कट ऑफ होके 1 हो जाएगा, और इस तरह हमारा रिजल्ट ln 2 cos थीटा बाई 2 और प्लस आयोटा थीटा बाई 2 इंटू 1, और ये आया log 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा थीटा बाई 2, जो कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरह स्टूडेंट हमने शो कर दिया कि log 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू नेचुरल log 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें और घंटी का बटन भी दबाते जाएं। अल्लाह हाफिज़।